नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मुगल इतिहास के 14 पीढ़ियां आपको याद करवाता हूं। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, स्टूडेंट होंगे, दोस्त होंगे, वो उनको जो इतिहास के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं और ख़ासकर जो इंजीनियरिंग साइड से आते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो हिस्ट्री एक जी का जंजाल बन जाता है कि पहले कौन आया, बाबर आया, हुमायूं आया, कैसे बना, क्या हुआ, बहुत सारा याद नहीं होता। लेकिन कभी आज मैं आपको बताता हूं कि आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। और आज के लिए नहीं, लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। कैसे आप सब 14 पीढ़ियां याद रख सकते हो? क्योंकि 7 पीढ़ियां आज अपनी याद नहीं होती। आज मैं आपको मुगलों की 14 पीढ़ियां, मुगल इतिहास की ये 14 पीढ़ियां याद करवाता हूं। कैसे? एक बार 2 दोस्त थे, एक ज्यादा पढ़ा लिखा था, एक कम पढ़ा लिखा था। ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो मार्केट जा रहा था। दूसरे ने पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहा है? बोला, भाई मार्केट जा रहा हूँ। क्या लेके आ रहा है? फिर याद आया, मैं तो भाई इंजीनियरिंग से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम से। तो क्या लेके आ रहा हूँ? बोलो, भाजी और सब्जी। बोलो, किसके लिए लेके आ रहा है? उसको याद आया कि मैं तो इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलता है फॉर माँ साहब। साहब राजस्थानी शब्द है, माँ साहब। वहाँ पे हर आदमी, क्योंकि बहुत ही प्यारा स्टेट है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज़ के आगे साहब जरूर लगाते हैं। तो इतनी बात आपको याद होगी भाजी सब्जी फोर माँ साहब। तो इसी के साथ आपको 14 पीढ़ियां याद हो जाएंगी। क्या? भाजी सब्जी फोर माँ साहब। कैसे? बी से बाबर, एच से हुमायूं, बाजी BHAJI, बाबर हुमायूं। ए से अकबर, JI से जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब, B फॉर बहादुर शाह, JI जहादर शाह, फोर से फर्रुखसियर, M फॉर मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, फिर से MA माँ साहब, SH साहब से शाह आलम द्वितीय, A से अकबर द्वितीय और B से बहादुर शाह जफर द्वितीय। कैसे आप सब याद करोगे? बाजी सब्जी फोरमा साहब बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब का बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। जैसे ही बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1857 में होती है, मुगल इतिहास का अंत माना जाता है। तो इस तरीके से 1526 से लेकर 1857 तक के सभी शासक आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेलिंग कि कौन से राजा कैसे क्या हुआ। जो मुगल इतिहास में सबसे पहले बाबर आते हैं, बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक मुगल इतिहास की शुरुआत यही करते हैं। क्योंकि जब ये 1526 में भारत आते हैं, उस टाइम पे पानीपत की पहली लड़ाई को जीतते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का गठन करते हैं और मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और इनकी मौत 1530 में होती है। इनकी मृत्यु को लेकर कई बुक्स में अलग अलग किद्वंतियाँ हैं। कैसे? कोई तो बुक में लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। कई बुक्स में इनके बारे में लिखा है कि इनकी मृत्यु कोई रोग, असाध्य रोग जैसे चर्म रोग या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन में इनकी मृत्यु हुई थी। बाजी, H से हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1530 से लेकर के 1540 तक रहा। इन्होंने अपने साम्राज्य को और फैलाया और इन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी से ये हार गए थे। और हारने के बाद, क्योंकि शेरशाह सूरी जो आज ग्रांड ट्रैंक रोड या GT रोड के नाम से जो हम जानते हैं, ये शेरशाह सूरी के नाम पे था। तो शेरशाह सूरी ने
हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन दोबारा से 1556 के अंदर ये दोबारा से अपना उसको हुमायूं से शासन को लेते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर आते हैं। अकबर जो थे 1605 से लेकर के 1627 तक इनका शासन रहता है। अकबर के बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं अपने टाइम के, क्योंकि इनका मानना इनके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि ये एक सुलझे हुए राजा थे। इन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों को समान माना था। इसी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको बढ़ावा मिला और आगे चल करके वो चीज़ें हुई। तो उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर आता जे आई से जहांगीर। जहांगीर जो हैं 1605 से लेकर 1627 में राज करते हैं। ये कला संस्कृति, इनके शासनकाल से क्या होता है, कला संस्कृति वास्तुकला के अंदर संरक्षण माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कला प्रेमी थे और इस तरीके से इनका शासनकाल आगे चलता रहता है। फिर आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ 1628 से लेकर के 1658 तक राज करते हैं। शाहजहाँ के जो आज हम ताजमहल देखते हैं, वास्तुकला के बहुत कला प्रेमी थे। जो ताजमहल है आगरा के अंदर, ये उन्हीं की देन है। और भी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी इन्होंने। तो वास्तुकला के अंदर ताजमहल इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। उसके बाद आते हैं ए से औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से 1707 तक रहता है। लेकिन औरंगजेब बड़े कट्टर वो थे, क्योंकि कट्टर जो राजा माने जाते हैं, इन्होंने बहुत अपने जो पिता थे उनको भी कहते हैं कि कैद में डलवा दिया था राज के लिए। और इनके टाइम पे जो साम्राज्य का तो विस्तार हुआ, लेकिन आंतरिक कलह इनके टाइम में चलती रही। उसके बाद आते हैं औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1719 से लेकर के 1748 तक रहता है। ये नादिर, लेकिन एक चीज़ है, बहादुर शाह के प्रथम के जो काल में नादिर शाह जो था वो दिल्ली को लूट करके ले जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो नादिर शाह ने बहुत सारे घोड़ों, हाथी घोड़ों से वो आभूषण, तख्त व ताज लूट करके ले गया था, जो आज इंग्लैंड या विदेश में हैं। ये नादिर शाह जो लूट कर दिल्ली को ले गया था, तो वो इन्हीं बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में लेकर के गए। और इनके कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। उसके बाद जे.आई. से जादर शाह बनते हैं, लेकिन उनका कोई खास योगदान नहीं है। जादर शाह बनते हैं, फर्रुख सियर बनते हैं, कहते हैं कि इनका भी कोई खास वो नहीं कि ये भी 5-6 साल शासन करते हैं। लेकिन उसके बाद एम से मोहम्मद शाह आते हैं, 1719 से लेकर 1749 तक शासन करते हैं और मुग़ल साम्राज्य का अच्छा विस्तार करते हैं। इनके टाइम में कहते हैं कि साम्राज्य का तो काफ़ी विस्तार हुआ, लेकिन आंतरिक कलह इनकी चलती रहती थी। क्योंकि जहाँ पे आज नहीं, जो कुर्सी की लड़ाई वो आज से नहीं चल रही है, वो काफ़ी टाइम से, मतलब जब से इंसान आया है तो हर जगह सत्ता और कुर्सी की लड़ाई, ताकत, पावर की हर जगह रही है। कहते हैं कि जर जोर ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ हमेशा चलती रही हैं। इतिहास में कोई भी लड़ाई उठा कर देख लो, वो जर जोर ज़मीन के कारण ही हुई है। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आते हैं, उन आलमगीर द्वितीय आते हैं, उनका भी कोई खास योगदान नहीं है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं 1759 से लेकर के 1806 तक। इन्होंने, इनके टाइम में क्या था, जो वास्तुकला है वो थोड़ी सी दोबारा से बढ़ती है और अपने टाइम में कहते हैं कि मुग़ल इतिहास को दोबारा, अपने साम्राज्य को दोबारा से मजबूत करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी होती है। 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ने लग जाता है। अकबर द्वितीय जो उसके बाद आते हैं, लेकिन ये एक राजा नहीं है, कठपुतली की तरह ही होती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासनकाल होता है। तो इस तरीके से उसके बाद लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय आते हैं।
बहादुर शाह जबरदस्ती की मृत्यु 1857 में हो जाती है। तो 1837 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह जफरद्वीते अपना राजकाज करते हैं, शासन संभालते हैं। तो बहादुर शाह जफरद्वीते की मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा 1857 में, इनको जो आज हम क्या देखते हैं स्वतंत्र संग्राम विद्रोह जो हम मानते हैं 1857, तो उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान था इनका। लेकिन 1857 में कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रह्मा एक क्षेत्र है, ब्रह्मा के अंदर रंगून, इनको कड़ियाँ बेड़ियाँ लगा करके वहाँ भेज दिया जाता है। इनको काले पानी की सज़ा दी जाती है और काले पानी के कारण क्या होता है कि इनकी मौत वहाँ जेल में हो जाती है। इस तरीके से मुग़ल इतिहास का अंत होता है 1526 से लेकर 1857 तक। आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इनके शासनकाल में जो अब जितने भी राजा हुए यही थे लगभग। इनके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। और मैं इन्होंने क्या था, जो पूरे महाद्वीप है, उपमहाद्वीप, उसके ऊपर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय कला संस्कृति, वास्तुकला, इन सब के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आप सबको आशा करता हूँ कि मुग़ल इतिहास समझ आ गया है, कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और थैंक यू आप सभी का, क्योंकि मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। जो आप सब इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यदि कोई चीज़ आपको समझनी हो या कोई टॉपिक्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्योंकि मेरा मानना यही है कि कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन को रटना नहीं है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वो देखने का, समझने का एक नज़रिया है आप सबका, कि उसको हम रटने की बजाय जिस प्रकार से सीरियल, जब मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जिस तरीके से सीरियल है, उसको हम कैसे, मूवी को एक बार देखते हैं लाइफ टाइम तक याद रहती हैं, तो सेम वैसे ही एजुकेशन को हम सब ने मिल कर के एक नया एरा शुरू करना है कि किस तरीके से एजुकेशन को आप सब इजी वे में, ताकि बच्चे डरे नहीं, बहुत आसान तरीके से आप सब याद कर सकते हैं। तो सभी के लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।